उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच चारधाम यात्रा को लेकर प्रस्तावित बड़े बदलाव ने चर्चाओं का बाजार गर्मा दिया है। दरअसल उत्तराखंड की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने चारधाम और उससे जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के दिशा निर्देश में बड़ा कदम उठाया है। मंदिर समिति जल्द ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखेगी। समिति का मानना है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे धाम कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र हैं, जहां प्रवेश को नागरिक अधिकार के बजाय धार्मिक परंपरा के तौर पर देखा जाना चाहिए। बीकेटीसी के प्रस्ताव के तहत उत्तराखंड के कुल 50 मंदिरों, कुंडों और धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है, जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसमें केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, त्रियुगी नारायण नरसिंह मंदिर जोशीमठ, गुप्तकाशी का विश्वनाथ मंदिर, तप्त कुंड और शंकराचार्य समाधि जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इस बैठक में तीर्थ पुरोहित और धार्मिक अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले गंगोत्री मंदिर समिति ने रविवार को बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति बनाई थी। तो वहीं यमुनोत्री धाम मंदिर समिति ने गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हालांकि ये प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। मंदिर समिति के मुताबिक सिख धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म के ही एक शाखा माने जाते हैं, इसलिए उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। ऐसा मंदिर समिति गंगोत्री ने पूरी तरह से सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है। एक तरफ समर्थकों का कहना है कि मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है, जबकि विरोधियों का कहना है कि किसी समुदाय को बाहर रखना आस्था का उल्लंघन और भेदभाव है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर सहमति राज्य सरकार के साथ मिलकर चर्चा करेगी, मगर उस चर्चा से पहले बीकेटीसी के इस प्रस्ताव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है, ये भी जान लेते हैं। वही उसका संचालन करते हैं। हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी, और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक। इस फैसले के बाद आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां तरफ एनसीपी पूर्व सांसद मजीद मेमन इस प्रस्ताव को लेकर संवैधानिक अधिकारों का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बीकेटीसी के प्रस्ताव पर बोला कि पूजा अर्चना और आस्था के स्थल पूजा के लिए होते हैं, पर्यटन के लिए नहीं। देखिए, राज्य सरकार का इस फैसला अगर संवैधानिक अधिकारों के साथ टकराता है तो वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इस तरह की पाबंदी लगा लेना, कुछ शर्तें ज़रूर होती हैं। हर एक अपने अपने धर्म के पालन में धर्म की जो स्थल हैं, जगहें हैं, उनकी रक्षा करते हैं, वहाँ के इंतज़ाम के बारे में भी बात। मगर ऐसा है कि भाई एक कानूनी तौर पर बैन लगा देना कि गैर हिंदू वहाँ आ नहीं सकता, अगर इसे चुनौती दी जाएगी न्यायालय में तो मुझे लगता है कि फैसला रद्द हो जाएगा। देखो, ऐसा है, एक बात आप ये बताइए कि जो पूजा स्थल हैं, आस्था के स्थल हैं, वो जो है वो पूजा के स्थल हैं, पर्यटन के स्थल नहीं हैं। अब जिनको जो है इस पे भी आपत्ति है तो वो वहाँ पर पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं या पूजा करने के लिए जाना चाहते हैं। मुझे लगता है इस तरह की बेवकूफ़ी जो है वो जो सोचते हैं तो उनको देखना चाहिए कि जो और धर्मों के जो इस तरह के पवित्र स्थल हैं वहाँ पर जो है वहाँ किस तरह के नियम हैं, किस तरह की जो है वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं हैं। किसी धार्मिक स्थल पर दूसरे धर्म के आने पर प्रतिबंध पहली बार नहीं लगाया जा रहा है। बीकेटीसी के प्रस्ताव से मिलता जुलता ही ऐसा ही नियम दूसरे धर्मों के पवित्र धार्मिक स्थलों जैसे मक्का मदीना भी माना जाता है, और कई जगह नियमों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधान भी हैं।
हज और उम्राह को मुसलमानों के लिए आरक्षित है। गैर मुस्लिम को हज या उम्राह की अनुमति नहीं है। तो वहीं मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे जुर्माना, गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ सकता है। और मदीना में मस्जिद अल नबवी और हरम क्षेत्र में प्रवेश भी प्रतिबंधित है। बीकेटीसी के मुताबिक गैर हिंदुओं से मतलब उन लोगों से है जिनकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है। जो लोग सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं उनके लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम खुले रहेंगे। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।